जय माता जी दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अक्षय तृतीया के पूजा विधि। एकदम सरल और संपूर्ण विधि से जानेंगे, एकदम कम चीज़ों के साथ। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन पूजा करने से पहले हमें एक चौकी लगाकर पीला कपड़ा बिछा लेना है, और चौकी नहीं है तो ज़मीन पर भी बिछाकर आसन देकर पूजा किया जाता है। तो पीला कपड़ा बिछाकर गणेश जी को स्थापित करेंगे, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के स्थापित करेंगे। अक्षय तृतीया के दिन गणेश जी, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजन किया जाता है। तो स्थापित करेंगे। मूर्ति है तो मूर्ति की भी पूजा किया जाता है, फ़ोटो है तो फ़ोटो को भी पूजा कर सकते हैं। तो मूर्ति है तो हम स्नान कराएंगे, फ़ोटो है तो जल का छिड़काव करके भाव से स्नान कराएंगे। तो गणेश जी को बैठा ली हूँ, फ़ोटो को स्थापित कर ली हूँ। उसके बाद अष्टतल कमल बनाते हैं, सफ़ेद चावल से बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हल्दी का छिड़काव कर लेना है। उसके बाद कलश स्थापित करते हैं। तो कलश, मिट्टी का कलश भी लिया जाता है, पीतल का, तांबा का भी कलश लिया जाता है। कलश में सबसे पहले गंगा जल 2 बूँद 4 बूँद डालते हैं, उसके बाद से सामग्री डालते हैं। तो कलश में 1 हल्दी की गांठ, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 रुपये का सिक्का, 1 फूल डालते हैं। पान कसैली भी डाला जाता है, हल्दी भी डाला जाता है, दूर्वा सिंदूर भी डाला जाता है। तो दोस्तों, 5 चीज़, 7 चीज़, 9 चीज़ भी कलश में डालते हैं। तो दोस्तों, मैं एकदम कम चीज़ों के साथ बता रही हूँ और संपूर्ण विधि से। तो सामग्री डालने के बाद जल भरते हैं। जल पूरा ऊपर तक भरना है, कंठ तक जल भरना है कलश में। उसके बाद आम का पल्लू डालते हैं। तो आम का पल्लू डंठल में जुड़ा हुआ पत्ती होना चाहिए, पत्ती को तोड़कर नहीं डालना है कलश में। और आम का पल्लू नहीं मिलता है तो अशोक के पत्ते का पल्लू डाला जाता है। तो अशोक के पत्ते भी डाल सकते हैं। उसके बाद कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखते हैं, 1 कटोरा चावल भरकर रखते हैं। उसके बाद 1 दीपक रखते हैं, तो वह दीप कलश का कहलाता है। और दीपक घी का भी जला कर रख सकते हैं, तिल का, तेल का भी दीपक जला कर रखा जाता है। दोनों बहुत शुभ होता है। और उसके बाद हम फूलों से छिड़काव करके भाव से स्नान कराते हैं। तो गणेश जी को पहले से मैं स्नान करा ली हूँ दोस्तों, और फूलों से छिड़काव करके फ़ोटो को स्नान कराएंगे, कलश को स्नान कराते हैं, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं, वरुण देवता का वास होता है। तो स्नान कराने के बाद सिंदूर सा टीका लगाते हैं। तो कलश में 5 जगह टीका लगाते हैं, स्वास्तिक भी बनाते हैं। गणेश जी को सिंदूर का टीका लगाते हैं, माता लक्ष्मी को सिंदूर का टीका लगाते हैं, भगवान विष्णु को हल्दी का, चंदन का, पीला चंदन का टीका लगाया जाता है। भगवान विष्णु को पीला चीज़ बहुत पसंद है, तो पीला चीज़ भगवान विष्णु की पूजा में चढ़ाते हैं। तो मैं पीला हल्दी से टीका लगा रही हूँ। टीका लगाने के बाद हम वस्त्र चढ़ाते हैं। तो वस्त्र मैं पीला चुंदरी ओढ़ाऊँगी। भगवान विष्णु को वस्त्र है तो वस्त्र चढ़ा लेना है, वस्त्र नहीं है तो कलावा भी वस्त्र के रूप में चढ़ाया जाता है। तो कलावा को तोड़ कर चढ़ाया जाता है। तो मैं गणेश जी को वस्त्र नहीं चढ़ा रही हूँ, कलावा चढ़ा रही हूँ। आपके पास वस्त्र है तो वस्त्र चढ़ा लीजिएगा। कलश देवता को भी वस्त्र चढ़ाया जाता है, वस्त्र नहीं है तो कलावा चढ़ाते हैं वस्त्र के रूप में। और दोस्तों, मेरा दिया बार बार बुझ जा रहा है, क्योंकि वीडियो बनाते समय बहुत तेज़ हवा चल रही है, इसके लिए सॉरी दोस्तों, माफ़ी दोस्तों। तो दोस्तों, वस्त्र चढ़ाने के बाद हम फूल चढ़ाते हैं। तो फूल चढ़ाते हैं तो लाल पीला फूल कलश को चढ़ाया जाता है। गणेश जी को लाल पीला फूल भी चढ़ाया जाता है। विष्णु भगवान को पीला फूल चढ़ाते हैं, माता लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ, बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन जितना भी हम पूजा पाठ, भजन कीर्तन करते हैं, उसका पुण्य फल कभी क्षय नहीं होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। वो हमेशा अच्छे रहता है, हमेशा भरा रहता है। तो दोस्तों, मैं पीला फूल चढ़ा रही हूँ कलश देवता को, गणेश जी को, भगवान विष्णु को, और माता लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाऊँगी। तो लाल फूल, लाल गुलाब भी चढ़ा सकते हैं, लाल अड़हुल भी चढ़ा सकते हैं।
लाल कनैल भी चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों लाल चीज़ें, लाल फूल बहुत प्रिय होता है माता लक्ष्मी को। लाल गुलाब भी चढ़ाया जाता है माता लक्ष्मी को। और दोस्तों फूल चढ़ाने के बाद हम भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। तो दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है 30 अप्रैल दिन बुधवार को सुबह में 5:40 से लेकर 9 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो दोस्तों भोग चढ़ाते हुए जितना आपके पास है, मिश्री का भी भोग लगाया जाता है, बतासे का लगाया जाता है, पंचमेवा का लगाया जाता है, पंचामृत का भोग लगाया जाता है। तो जितना हमारे पास है उतने में ही हमें पूजा कर लेनी है। अगर नहीं है हमारे पास तो हमें किसी से कर्ज लेकर, उधार लेकर पूजा नहीं करनी है। थोड़ा हमारे पास है तो थोड़े में हमें पूजा कर लेना है। तो दोस्तों और अक्षय तृतीया के दिन मौसमी फल, सीजनल फल का भोग लगाते हैं, जैसे कि खीरा, ककड़ी, तरबूज, नाशपाती, इन सभी चीज़ों का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों मैं खीरा भगवान जी को चढ़ा रही हूँ, भोग लगा रही हूँ। और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाते हैं तो सबसे पहले हमें गणेश जी को चढ़ाना है, उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कलश देवता को चढ़ाएंगे। तो भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद दोस्तों आचमन ज़रूर कराते हैं, जैसे कि हम खाना खिलाने के बाद पानी पिलाते हैं, वैसे हमें भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद पानी हमें ज़रूर पिलाना है। और पानी ज़रूर पिलाना है। और पूजा में धूप बत्ती ज़रूर जलाना है, धूप बत्ती ज़रूर जलाना है। बहुत शुभ होता है धूप बत्ती जलाना। धूप बत्ती हमारे देवी देवताओं को बहुत पसंद होता है और हमारे घर के वातावरण को सुगंधित करता है, हमारे घर के नेगेटिव एनर्जी को भगाता है। तो 3 बार दिखाकर हमें धूप बत्ती रख देना है देवताओं को। और फूलों से छिड़काव करके हम जल पिलाएंगे देवताओं को। चम्मच से भी आप घुमा कर जल चढ़ा सकते हैं, पिला सकते हैं। तो दोस्तों पूजा एकदम सरल विधि से बता रही हूँ दोस्तों, और एकदम कम चीज़ों के साथ बता रही हूँ। इससे सरल विधि और कम चीज़ के साथ कोई पूजा नहीं होता है। इतना चीज़ तो सभी के पास हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा दीपक बार बुझ जा रहा है, तो इसके लिए माफ़ी दोस्तों, क्योंकि हवा तेज़ चल रहा है। और दोस्तों पूजा में हमें आरती ज़रूर करना है। आरती कपूर से भी कर सकते हैं और दीपक जलाकर भी आरती किया जाता है। घी का दीपक जलाकर आरती करते हैं। ये आरती करते हुए ध्यान रखना है कि दीपक से कभी भी धूप बत्ती और दिया नहीं जलाना है। दीपक से दीपक नहीं जलाना है, धूप बत्ती नहीं जलाना है। ये आरती करते हुए जो भी कलश पर हम दीपक रखे हैं उस दीपक को उठाकर ये आरती हमें नहीं करना है, अलग से दीपक जलाकर आरती करना है। और आरती करते हुए सबसे पहले गणेश जी को आरती करते हैं, उसके बाद से देवी देवता, कलश देवता को आरती करते हैं। आरती आता है तो गाकर आरती करनी है और घंटी ज़रूर बजाना है। आरती में, पूजा में घंटी ज़रूर बजाना है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय विष्णु भगवान नारायण, तीनों लोक तेरा त्रिभुवन। आपका गुणों जो भी गाए, भवसागर से तरियो जाए। तो ऐसे गा के हमें आरती करनी है। और दोस्तों पूजा में पैसा ज़रूर चढ़ाना है। पैसा जो होता है, जो भी हमारे पूजा में कमी बेशी होता है उसको भरपाई करता है। तो पूजा पैसा ज़रूर चढ़ाना है। पूजा में आरती करने के बाद भी चढ़ा सकते हैं और पहले भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भूल जाता है तो दोस्तों बाद में भी चढ़ाया जाता है। तो पैसा ज़रूर चढ़ाएं पूजा में। और पूजा के बाद हमें प्रार्थना ज़रूर करनी है, क्षमा याचना ज़रूर मांगना है।
हे देवी देवता हमारे घर आइए, हमें पूजा करने नहीं आता है, जिस विधि से आता है उस विधि से मैं पूजा की हूँ, हमारी पूजा को ग्रहण कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए हे देवी देवता कि मैं हर साल आप सभी को पूजा करूँ। हमारे घर में सुख समृद्धि बनाए रखिए, हमारे बच्चों में तरक्की दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, जीवन में सफलता दीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप लोग से निवेदन है कि एक लाइक एक कमेंट जरूर करिए दोस्तों। तब तक